बगदाद एक ऐसा शहर जो कभी रोशनी का मीनार था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रोशन शहर। उसकी गलियां चांदनी की तरह चमकती थीं। मदरसों में इल्म की नदियां बहती थीं। मस्जिदों से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी और हर बाजार में रौनक और बरकत नजर आती थी। यहां बच्चे खेलते कूदते थे, माएं सुकून भरी मुस्कान के साथ उन्हें देखती थीं और बुजुर्ग अपने अनुभव से आने वाली नस्लों को नसीहतें दिया करते थे। बगदाद की पहचान सिर्फ एक शहर की नहीं थी, बल्कि इंसानियत की थी, इल्म की थी, रोशनी की थी। लेकिन वक्त ने करवट ली और एक दिन वो शहर जो खुशियों का मीनार था, चीखों और आहों का कब्रिस्तान बन गया। चारों तरफ खामोशी छा गई, वो खामोशी जो सिर्फ तलवारों की खनक और तोपों की गड़गड़ाहट से टूटती थी। आसमान धुएं से ढक गया और दजला फुरात का पानी खून से लाल हो गया। बगदाद की गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से भरती थीं, अब लाशों और मातम से ढक गईं। शहर के एक कोने में एक नन्ही बच्ची आमिना अपने अब्बा का हाथ पकड़े कांप रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसकी आंखों में डर था, होंठों पर सवाल थे। उसने अपने अब्बा से रोते हुए पूछा, अब्बा, क्या हमें भी मार डालेंगे? अब्बा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, जब तक किताब का एक लफ्ज बाकी है, जब तक इल्म की एक पंक्ति बाकी है, बगदाद जिंदा है। लेकिन अगले ही पल तलवार गिरी, खून बहा और आमिना का पूरा आसमान ढह गया। उसकी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। शहर के दूसरे हिस्से में एक मां अपने जख्मी बेटे को गोद में उठाए पागलों की तरह दौड़ रही थी। बच्चे के सीने से खून बह रहा था। मां बार बार फौरात के किनारे दौड़ी कि शायद उसे पानी मिले और वो अपने बेटे को बचा सके, लेकिन दरिया पहले ही लाशों और किताबों से भर चुका था। वो मां चीखती रही, या अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है, इसे बचा ले। लेकिन बच्चा मां की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। उस मां की चीख पूरे बगदाद की बर्बाद गलियों में गूंजती रही। इसी अफरा तफरी में जब हर तरफ आग थी, चीखें थीं, तलवारें थीं, उसी वक्त एक बूढ़ा मुअज्जिन मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया। उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। जिस्म कमजोर था, लेकिन दिल मजबूत था। उसने हाथ से कानों को पकड़ा और अजान की आवाज अब बुलंद की, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमलावरों ने तीर चलाए, पत्थर फेंके, लेकिन वो बूढ़ा अजान देता रहा। उसके जिस्म से खून बहता रहा। तीर उसके सीने को चीरते रहे, लेकिन उसके लबों से आखिरी आवाज निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो गिर पड़ा, लेकिन बगदाद की फजाओं में उसकी अजान गूंजती रही और फिर किताबों के खजाने आग में झोंक दिए गए। वो किताबें जो इंसानियत की रहनुमा थीं, वो पन्ने जो सदियों की मेहनत का नतीजा थे, वो इल्म जो रोशनी फैलाता था, सब जला डाला गया, सब दरिया में फेंक दिया गया। दजला का पानी काला हो गया। ऐसा लगता था जैसे इल्म खुद रो रहा हो, जैसे कलम से खून टपक रहा हो, जैसे इंसानियत का दिल जलकर राख हो गया हो। एक बूढ़ा आलिम किताबों को जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आज बगदाद का जिस्म जल रहा है, लेकिन कल पूरी इंसानियत की रूह रोएगी। उसकी आवाज बिखर गई, लेकिन उसके अल्फाज इतिहास में दर्ज हो गए। बगदाद का यह हादसा सिर्फ शहर का हादसा नहीं था, यह इंसानियत का हादसा था। बच्चे अनाथ हो गए, माएं अपने लाल खो बैठीं, इल्म की रोशनी बुझ गई, मस्जिदें खामोश हो गईं और वो शहर जो कभी जिंदगी का पैगाम था, मौत की मिसाल बन गया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक सबक छिपा है। बगदाद हमें यह सिखाता है कि ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। ताज तख्त गिर जाते हैं, लेकिन किताबों और इल्म की रोशनी हमेशा जिंदा रहती है। और सबसे बड़ी बात, अजान की आवाज कभी खामोश नहीं होती। चाहे मुअज्जिन गिर जाए, लेकिन उसकी अजान हवाओं में गूंजती रहती है। भाई, बगदाद की यह कहानी दिल को चीर देने वाली है। यह सिर्फ तारीख नहीं है, यह सबक है। सबक ये कि हमें इल्म की हिफाजत करनी है, इंसानियत को बचाना है और अपने बच्चों को यह बताना है कि जब तक इल्म जिंदा है, उम्मीद जिंदा है।